guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और सरफेस केमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट पर हम आ चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट जो है वो है उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आज हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने ये क्यों कहा कि दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब हम थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर करने वाले हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको ये जो थ्योरी है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में, अब ये एब्जॉर्प्शन पढ़कर आ रहे हैं ना हम, तो जो थ्योरी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस चैप्टर में उसको आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओ। ठीक है, तो इसीलिए आज हम थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ताकि थ्योरी यहाँ जाए, यहाँ दिमाग में, और याद भी रहे, रटना ना पड़े। ठीक है, तो चलो आते हैं। सबसे पहले बेटा हम सरफेस केमिस्ट्री, मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज द केमिस्ट्री ऑफ द सरफेसेस। ठीक है, जो सरफेस पर केमिस्ट्री होती है उसके बारे में हम सरफेस केमिस्ट्री में बात करते हैं। उसके अलावा क्या, उसके अलावा जो इसका ये सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही जो ये पार्ट आता है एब्जॉर्प्शन के अलावा कोलॉइडल, ये कोलॉइडल जो चैप्टर है कोलॉइडल सॉल्यूशन वाला, मतलब ये छोटा सा जो पार्ट है इसका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से पहले वो तो कर ले जो हम हमेशा करते हैं कि आपको इस टॉपिक को किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो देखो, एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गई, जो एक्सपेरिमेंट है वो कराने के चक्कर में मैं तुम्हें भूल ही गई ये बताना, बट अब बता देती हूँ, याद आ गया मुझे। तो देखो बेटा, पर्सपेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो देखो बच्चे, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन वाला जो आपका चैप्टर है इसके अंदर जो आपका मतलब आपका सीबीएसई, जेई मेंस और नीट तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आईआईटी एडवांस का करना है तो आपको इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने पड़ेंगे, इस पर बेस्ड भी, और एब्जॉर्प्शन पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे, तभी आपका आईआईटी एडवांस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? नीट और मेंस के लिए बहुत है। ठीक है, न्यूट और मेंस के लिए इतना कर लोगे, नीट के लिए और मेंस के लिए, सीबीएसई के लिए तो नॉर्मल बहुत है, लेकिन एडवांस में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो इससे ज्यादा लगता है। वो न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको करा दूंगी, वो अलग से करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पार्ट पर। इसका जो सीबीएसई का बच्चा होगा बेटा, ऑफ कोर्स वो थ्योरी पर फोकस करेगा, और थ्योरी पर यानी कि इस चैप्टर को, यहाँ जितने भी ये चैप्टर्स आएंगे मेरे, मतलब जितने भी लेक्चर्स आएंगे कोलॉइडल के, इन्हें पढ़ने के बाद में बस एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना। अदरवाइज आई विल गिव यू माय नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं वो नोट्स आपके साथ शेयर कर लूंगी। तो वो नोट्स अगर पढ़ लोगे, आई थिंक टोटल मिला के भी 5 से 6 पेजेस की नोट्स हैं, एंड इट इज सफिशिएंट फॉर योर नीट एग्जाम, फॉर योर जेईई मेंस एग्जाम एंड फॉर योर सीबीएसई एग्जाम। दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, उसमें थ्योरी वगैरह सब लिखी हुई है और नाम लिखा भी हुआ है कि कौन सा टॉपिक किसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे तब मैं आपको बताती चलूंगी कि आपका कौन सा पोर्शन इस वाले में जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए या फिर सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो फटाफट, आई एम सो एक्साइटेड, अब हम शुरू करते हैं अपना कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, देखो बेटा, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता क्या है, और अच्छा एक मिनट रुको, सॉल्यूशंस तो तुम पढ़ के आए हो ना? हाँ, तो तुम ही बताओ मुझे सॉल्यूशन क्या होता है, बताओ। पढ़ के आए हो ना सॉल्यूशन चैप्टर? अरे 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। हाँ, तो बोलो क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज समथिंग व्हिच हैज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना? हम सॉल्यूशन वही होता है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। हाँ, ये बात भी सही कह रहे हो, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना? पार्टिकल्स क्या होते हैं? बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देते विद योर नेकेड आईज, है ना? तो वो क्या हो गया आपका ट्रू सॉल्यूशन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, फिर ये कोलॉइडल पार्टिकल क्या भला है, और फिर सस्पेंशन, ये क्या चीज है? देखो बेटा, अब ये जो पूरा सॉल्यूशन है ना, इस पार्ट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। एक तो जो आप पहले सेकंड चैप्टर में पढ़कर आ चुके, जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़कर आए थे, दैट वाज ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है,
जो आपने हेनरी राउल्ट जो सब कुछ पढ़ा था, इट वॉज अबाउट फॉर ट्रू सोल्यूशन। वो पूरे चैप्टर में आपने ट्रू सोल्यूशन पढ़ा था, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन कौन से होते हैं? जिनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आईज, ठीक है। वो होते हैं कौन? आपके ट्रू सोल्यूशंस। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी पार्टिकल साइज बड़ा निकले। हाँ, क्यों नहीं हो सकता। पर अगर पार्टिकल साइज बड़ा हो गया तो उसको क्या बुलाएंगे? अगर पार्टिकल साइज बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा, ठीक है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, कि आपको अपनी नेकेड आई से दिख रहा हो, तो उसको मैं बोल दूंगी सस्पेंशन, ठीक है। जो आपको अपनी नेकेड आई से नजर आ रहा हो, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, यूजुअली भी ऐसे देखा, बस दिख गया सस्पेंशन। ट्रू सोल्यूशन तो नजर आएगा नहीं भाई। नमक में पानी नहीं, पानी में नमक है या नहीं बिना चखे तो नहीं बता सकते ना। या बता दोगे? देख के बता दोगे कि पानी में नमक है या नहीं? नहीं बता सकते, बिना टेस्ट किए नहीं बता सकते, है ना। पीना जरूरी है उसके लिए पानी। अब देखो ट्रू सोल्यूशन, अब बीच में कौन पड़ गया? ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन, इन दोनों के बीच में कौन आ गया? इन दोनों के बीच में ही फंसा हुआ है कॉलॉइड्स, ठीक है। और आई कैन से कॉलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है, वो आता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। यानी कि जब पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा तब तो ट्रू सोल्यूशन हो गया, जब पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होगा तो सस्पेंशन हो गया, और पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट है, बीच का है, तो कौन हो गया? कॉलॉइडल सोल्यूशन। क्लियर? अच्छा, पार्टिकल साइज भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर आपका 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है तो आपका ट्रू सोल्यूशन होगा। अगर 10 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम का हो तो आपका कॉलॉइडल होगा, और अगर आपका 1000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर हो तो आपका सस्पेंशन होगा। बेटा बहुत सारे टीचर्स इसको नैनोमीटर में या सेंटीमीटर्स में पढ़ाते हैं, बट मैंने आपको इजीएस्ट एंगस्ट्रॉम में पढ़ाया है। क्यों? एक तो याद करना बहुत आसान होता है, प्लस पेपर में कई बार साइज रेशियो पूछ लेता है, साइज पूछ लेता है, तो आपको अगर आपको ये वाला पार्ट इतना याद है, देखो अब आप हर किसी में याद नहीं कर सकते ना एंगस्ट्रॉम में, ना सेंटीमीटर्स में, ना मीटर्स में, ठीक है, ना पिकोमीटर में, मतलब तुम सब में याद कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? तुम इजीएस्ट वे पॉसिबल याद रखो, 1 से 10, 10 से 1000, 1000 से ऊपर, ठीक है। 1 से 10 तो बहुत छोटा हो गया है ना, और 10 से 1000 बीच का हो गया, और 1000 रुपए समझ गया, 10 से 1 रुपए कितने छोटे होते हैं, है हम ऐसे ही दे देते हैं किसी को। लेकिन 10 से लेकर 1000 थोड़ा ज्यादा अमाउंट हो गया, और 1000 से ऊपर तो ना किसी और को तो नहीं देंगे, अपने पास ही रखेंगे, समझ गए? ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो इस उससे याद रख लेंगे। अगर पेपर के अंदर नैनोमीटर्स में ऑप्शन गिवन हो तो नैनोमीटर में आप एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लीजिए, सेंटीमीटर में गिवन हो तो उसमें चेंज कर लीजिए, मीटर में हो तो उसमें चेंज कर लीजिए, सबको यहां मत घुसाना, इसको थोड़ा आराम दो, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। अब बेटा अगर ट्रू सोल्यूशन देखा जाए तो ट्रू सोल्यूशन कैसा होता है? जब वो दोनों मिक्स होते हैं, जब यानी कि कौन कौन मिक्स होते हैं, जल्दी बताओ। सोल्यूट और सॉल्वेंट, भाई उसमें तो सोल्यूट सॉल्वेंट ही होते हैं ना। इसके 2 हिस्से, ट्रू सोल्यूशन के 2 हिस्से, एक तो सोल्यूट, दूसरा कौन? सॉल्वेंट। सोल्यूट जो घोल रहा है, सॉल्वेंट जो घोल रहा है, ठीक है। अगर इसको मिलाया जाए, ठीक है, तो क्या आपको पार्टिकल साइज नजर आएंगे? बिल्कुल नहीं नजर आएंगे, है ना, नहीं नजर आएंगे, और दोनों आपस में क्या हो जाते बेटा? बिल्कुल इंटरमिक्स हो जाते हैं, एंड दे फॉर्म अ होमोजीनियस सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस सोल्यूशन होता है, ठीक है। जबकि कॉलॉइडल बनाता है हेट्रोजीनियस, और ये भी बनाता है हेटेरोजीनियस, ठीक है। चलो अब बेटा आगे की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं थोड़े से एक्सपेरिमेंट के बाद। अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट इज, ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट, मुझे ग्लास नहीं था मेरे पास,
ठीक है, यहाँ पर ग्लास ऐसा अवेलेबल था, ट्रांसपेरेंट तो अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने इस जार में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ठीक है, अभी पानी डाला है। अभी मैं इसमें डालती हूँ बेटा, ये क्या है, हाँ जल्दी बताओ, नमक। ठीक है, नींबू भी है मेरे पास, अभी नींबू पानी बनाएंगे इसका। देखो तो ये नमक है ना, नहीं सच में है नींबू रखा हुआ है बैग में। देखो तो ये नमक है, ये पानी है, मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, देखो भाई डाला मैंने, अब देखना। अगर ये देख लो, अब मैंने क्या किया, तो मिला दिया। टाटा सॉल्ट है, घुल गया। ठीक है, घुल गया। ओके भाई, घुल गया ना। आपको क्या इसके पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं? अभी थोड़े थोड़े पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं जो अभी डिसॉल्व नहीं हुए, है ना। वही पार्टिकल्स तो नजर आ रहे हैं बेटा जो अभी डिसॉल्व नहीं हुए। ठीक है, तो ये वाला जो सोल्यूशन है ये ट्रांसपेरेंट है ना, आपको नजर आ रहा है, लाइट इधर से इस तरफ जा पा रही है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है ना। सपोज मैं इसको इधर ले आऊं, फिर भी मैं दिख रही होंगी ना उधर से, लेंस से। ठीक है, तो क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। और ये सोल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस है। और क्या मैं इसमें नमक के पार्टिकल को ढूंढ पा रही हूँ? मुझे तो नहीं दिख रही, तुमको दिख रहे हैं? दिखे? नहीं, मेरे को नहीं दिख रहे, नहीं है फिर। ठीक है, तो मैं नमक के पार्टिकल इसमें क्या हो गए बेटा, डिसॉल्व हो गए। जो आयंस थे यानी कि Na+Cl- चलते ही पानी में टूट गया, और टूट गया, वाटर ने उसको क्या कर दिया बेटा, सराउंड कर लिया, और इसकी जगह नमक ने अपनी जगह पानी में बना ली है। क्या बन गया है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। और पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि मैं इसको देख नहीं पा रही विद माय नेकेड आईज। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस पानी को मैं फिल्टर करना चाहूं, फिल्टर पेपर देखा है? नहीं देखा, कोई बात नहीं। एक होता है बेटा फिल्टर पेपर, एक नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है जो लैब में ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। ठीक है, यूजुअली कितने भी ले लो। एक होता है पार्चमेंट पेपर, ठीक है, एक पार्चमेंट पेपर आता है, एक आता है वॉटमैन पेपर। देखो तो पार्चमेंट पेपर, वॉटमैन पेपर, ये क्या होते हैं, ये इन पेपर्स में ना बेटा, इन पेपर्स में पोर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे पोर्स क्या करते हैं, इतने छोटे पोर्स होते हैं वो कि जो उनसे पार्टिकल साइज, देखो समझना, एक पेपर होता है वॉटमैन पेपर, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो किस लिए होते हैं, ताकि जो बहुत छोटा पार्टिकल हो वो उसको क्या कर ले बेटा, उसको अपने में फिल्टर कर ले। बात समझ रहे हैं? ठीक है, एक तो नॉर्मल पेपर हो गया, ठीक है, जैसे फिल्टर पेपर जो हो गया, नॉर्मल पेपर जैसे हमारा पेपर होता है, इससे थोड़ा सा हैवी होता है बस। ठीक है, वो फिल्टर पेपर हो गया। वॉटमैन पेपर क्या हो गया, जिसमें थोड़े पोर्स होते हैं। ऐसे ही होता है पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर क्या होता है बेटा, कि आप देखो, अगर मैं पार्चमेंट पेपर से बेटा इस ट्रू सोल्यूशन को निकालूं, तो इसका पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि ये उस पार्चमेंट पेपर पर भी नहीं आएगा। बात समझ आ रही है, उसमें नहीं आएगा। अच्छा एक और चीज बताओ मुझे, क्या इसमें पार्टिकल सेटल हो गए, क्या इसमें पार्टिकल नीचे बैठ गए क्या, नमक के पार्टिकल्स? नहीं बैठे ना। जो नमक ऊपर वाले पार्टिकल्स में है घुलने के बाद में, ठीक है। अब ऐसे सोचो, जब तुम सब्जी खाते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर की सब्जी में ज्यादा नमक है, नीचे की में कम है ना, टोटल सब में सेम ही होता है ना। क्यों? क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व हो गया, वो उसमें बैठता नहीं है। जब आप नींबू पानी पीते हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर वो पानी, अगर तुमने घोला है अच्छे से नमक, तो ऐसा नहीं होता कि कहीं पर नमक कम, कहीं पर नमक ज्यादा है। ठीक है, पहला आपने सिप लिया तो नमक ज्यादा है, बाद में नमक कम हो गया, भगवान जाने क्या हुआ, है ना, नहीं होता ना ऐसे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब जो है वो ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी और शुमार होती है, दैट इज डू नॉट सेटल। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल नहीं होते। कैसा लग रहा है सोल्यूशन देखने में? ट्रांसपेरेंट ना, तो लिख देते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। अच्छा अब आगे आते हैं बेटा, ट्रांसपेरेंट हो गया, एग्जाम्पल में लिख देती हूं मैं, नमक प्लस पानी।
नमक प्लस पानी। अच्छा, एक और चीज अब इतनी मेहनत से समझाया था पार्चमेंट पेपर वाला, तो लिख भी देते हैं कि ये पार्चमेंट पेपर से क्या गो थ्रू नहीं होते, ठीक है। डू नॉट पास थ्रू पार्चमेंट पेपर लिख लो, चाहे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिख लो, ये भी आप पढ़कर आए हो, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर, कुछ भी लिख लो बेटा, दोनों में से आपकी मर्जी, ठीक है। चलो अब आते हैं सस्पेंशन पर। अब सस्पेंशन का साइज क्या है, बड़ा है। कोलॉइडल छोड़ दिया क्या मैंने, हाँ गंदी बात। कोलॉइडल कर लेते हैं पहले। देखो कोलॉइडल का क्या है कि इसमें पार्टिकल साइज, अब मेरे पास ना कोलॉइडल का और कोई एग्जांपल नहीं था एक ऑयल के अलावा, ठीक है, कि आप इसके अंदर अगर आप बेटा ऑयल डालते हो, यानी कि वाटर में अगर मैं ऑयल डाल दूं, देखना यहाँ पर ये रहा, अगर वाटर में मैं ऑयल, तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स ऊपर आ जाएंगी ना, क्या मैं अपना तेल वेस्ट करूं तो कहा, चलो अभी करते हैं, मन नहीं करा तेल वेस्ट करने का, चलो ओके कर लेते हैं। देखो ऑयल प्लस वाटर, ठीक है, आपने पानी में क्या दिया, पानी में क्या किया बेटा, ऑयल डाल दिया, तो वो ऑयल जो होता है वो एक जगह एग्रीगेटेड रहता है, लेकिन अगर आप उसको मिला दो, अच्छे से मिला दो, तो तुम्हें ऑयल के थोड़े थोड़े छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स तो पता चलेंगे, है ना, ऑयल के ड्रॉपलेट्स तो पता चलेंगे, पर क्या तुम उनको अलग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। अच्छा देखो, और वो जो सोल्यूशन होगा क्या वो ट्रांसपेरेंट होगा, हाँ नहीं, वो कैसा होगा, दैट वुड बी सेमी ट्रांसपेरेंट। सपोज मैंने मस्टर्ड ऑयल मिला दिया तो, है ना, मस्टर्ड ऑयल मिला दिया तो फिर क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट तो होगा, लाइट तो पास करेगी लेकिन कम लाइट पास करेगी, तो वो बन जाएगा मेरा क्या लिख दूं, ट्रांसल्यूसेंट। बेटा ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, डू नॉट सेटल, ये वाले पार्टिकल्स भी बेटा सेटल डाउन नहीं होते, डू नॉट सेटल, ठीक है। और ये जो है बेटा, ये पार्चमेंट पेपर से बहुत स्लोली पास करते हैं। इसका आपको जब ये चैप्टर आगे जाएगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेशन पढ़ाई जाएगी बेटा। होता क्या है कि जो ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, जब हम लैब में प्रैक्टिकल किया करते थे, तो प्रैक्टिकल्स में बेटा जो हमारे पास में जैसे सपोज हमने एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता था, उसका जो पार्टिकल्स आते थे वो उसके अंदर घुले हुए होते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा घुले हुए होते थे। तो हम क्या करते थे, अब नॉर्मल फिल्टर पेपर से निकालेंगे अगर, जैसे पार्टिकल्स ना इससे थोड़े बड़े होते थे, हमें पता तो चलता था, ठीक है, हमें पता तो चलता था कि इसमें पार्टिकल्स है, बट अब उन पार्टिकल्स को सेपरेट कैसे करें, तो सेपरेशन के लिए वो पार्टिकल्स हमें इतना पता चलता था कि हाँ इसमें पार्टिकल्स है, क्योंकि आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा मिल्की हो जाता है, अगर व्हाइट कलर के पार्टिकल्स आते हैं ना तो वो थोड़ा थोड़ा मिल्की कर देते हैं सोल्यूशन को, ठीक है। अब हमें हल्का हल्का पता चलता था, और हमें ये भी पता है भाई हमने इतना प्रैक्टिकल किया, इतना ज्यादा टाइम निकाला है इस प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि हमें कॉपी में ईड लगानी होती थी उसकी, ठीक है, तो जब हमें उसकी ईड लगानी है तो है ना ऑफकोर्स उसी में, ठीक है, और अच्छी खासी ईड है, तो हम क्या करते थे लैब के अंदर उसको एक रात रखा, ठीक है, और एक रात रखने के बाद में अगले दिन, ठीक है, या तो अगले दिन कर लो, या फिर तुम्हारे अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लैब में अवेलेबल होती थी तो हम उस पर फिल्टर पेपर लगाकर, नीचे होता था वैक्यूम, ठीक है, वो वैक्यूम क्रिएट होता था जिससे आपकी जो फिल्ट्रेशन है इसको पोर करते थे और जो फिल्ट्रेशन है वो जल्दी हो जाती थी, ठीक है। अगेन जो हम फिल्टर पेपर लेते थे वो अच्छी क्वालिटी का फिल्टर पेपर होता था, जिसके पोर साइज क्या हो बेटा, बहुत छोटे हों, ताकि वो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने ऊपर जमा कर ले। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल बताने का मतलब ये था कि ये पास तो हो जाते हैं, ठीक है, डू पास फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर बट स्लोली,
ठीक है। अगर नॉर्मली करोगे, फिल्ट्रेशन करोगे सिर्फ, तो स्लोली होगा। लेकिन अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जैसे नीचे से वैक्यूम क्रिएट कर देना, तो वैक्यूम क्या करेगा, नीचे खींचेगा ना बेटा उसको, ठीक है। जो वाटर होगा, जब वाटर आप ऊपर से डालोगे तो वो उसको खींचता है, ठीक है। तो जब वो खींचेगा उसको, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो वो लैब में जिस तरीके से अवेलेबल हो उस पर डिपेंड करता है। अभी के लिए तो मैं यही लिखूंगी, ठीक है। अब आते हैं बेटा सस्पेंशन पर। हमारा सस्पेंशन क्या, मैंने ये बता दिया, हेट्रोजीनियस होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिट्टी ले लेंगे, मिट्टी में पानी में मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, चलो क्ले प्लस वाटर लिख लो वैसे तो लिखने के लिए, ठीक है। तुम्हें अगर पेपर में लिखना होगा, अब यहाँ देखो, ये वही पानी था जो अभी हमने ट्रू सोल्यूशन है। चलो इसका सस्पेंशन बनाते हैं, ठीक है। मैंने ली बेटा यहाँ पर, ये ली मैंने थोड़ी सी मिट्टी, ठीक है, और मैंने ली इसमें मिट्टी, मैंने डाल दी, देखा गिर ना जाए वैसे मेरे हाथ से, हाँ देखा। अब देखो क्या हो गया, ऊपर वाला हल्का हल्का सेमी ट्रांसपेरेंट लग रहा है, हाँ ऊपर वाले में घुली नहीं है बीच में। अच्छा ये बताओ, ये पार्टिकल सेटल हो गए ना यहाँ जाकर, मिट्टी नीचे जाके सेटल हो गई, मिला देते हैं इसको, मेरे सूट से मैच कर रही है तो देखो अब पार्टिकल्स क्या है, अगर आप इसको रख दोगे थोड़ी देर के लिए तो मिट्टी क्या होगी, नीचे सेटल हो जाएगी ना, है ना। और सोल्यूशन कैसा लग रहा है, इज दिस ट्रांसपेरेंट, नो। इज दिस सेमी ट्रांसपेरेंट, नो। इट इज ओपैक, ठीक है, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट एनीमोर। तो कहां गया मेरा, हाँ ये रहा ओपैक, ठीक है। और डू नॉट सेटल, इसमें बताओ बेटा सस्पेंशन में क्या सेटल हो जाएंगे, हाँ मिट्टी को आप इस पानी को थोड़ी देर के लिए रख दो, जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे बेटा, नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां मैं लिख देती हूं सेटल आउट, ठीक है, ये आपस में सेटल हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स अभी तुम इसे नॉर्मली छन्नी से भी छान दोगे बेटा, जो चाय छानने वाली छन्नी होती है ना, जिससे चाय छानते हैं, उससे भी छान दोगे तो काफी सारी मिट्टी आपकी छन जाएगी, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पता नहीं क्या करेगा फिर, समझ लो सारी मिट्टी छान देगा। तो डू नॉट पास, एक मिनट, मैंने शायद यहाँ गलत लिख दिया, डू नॉट पास थ्रू, बेटा यहाँ पर डू पास आएगा, यहाँ गलती से लिख दिया मैंने नॉट, ठीक है। ये तो पार्टिकल पास हो ही जाएंगे, इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, उसको ठीक कर लेना बच्चे, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। ये डू पास है, डू नॉट पास नहीं है, पक्का याद से ठीक कर लेना बेटा, कॉपी में गलती से मैंने लिख दिया यहाँ पर डू नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और एसपीएम, ठीक है, एसपीएम से ये पास नहीं होते, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं होते। ट्रू सॉल्यूशन पास हो जाएगा, ये धीरे धीरे पास होगा और ये बिल्कुल भी पास नहीं होगा। यही था हमारा एक्सपेरिमेंट, ताकि आप इनके बीच में डिफरेंसेस समझ पाओ, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन समझ पाओ। क्योंकि बेटा ये वाला सरफेस केमिस्ट्री जब तक आपको यहां समझ नहीं आएगी तब तक यहां पर भी नहीं आएगी। जब यहां तक बेटा यहां पर जैसी क्लियर होगी तो आप सीबीएसई हो, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे थ्योरेटिकल लिखना हो, चाहे तुमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना हो, जब यहाँ क्लियर होगी तभी सवाल कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट था, ऐसे ही बिल्कुल सेम अपना सॉल्यूशन चैप्टर याद करो और देखो सोल्यूट क्या था, जिसका अमाउंट कम होता था, जो डिसॉल्व होता था। सॉल्वेंट कौन था, जो डिसॉल्व करता था। अगर मैं इसी में सोल्यूट और सॉल्वेंट पूछने लगूं तो मेरा वाटर जो है उसका अमाउंट ज्यादा है, वो मेरा वाटर क्या होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और जो मेरी मिट्टी थी वो मेरी क्या होगी, सोल्यूट होगी, ठीक है, क्लियर। हाँ बेटा, इसमें याद रखना, अगर तुम्हारे पास में सॉलिड और लिक्विड है तो लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा, भले उसका अमाउंट कम हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है। ये आपने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ लिया होगा। तो सोल्यूट कौन, जो डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट कौन, जो डिसॉल्व करता है। बिल्कुल इसी तरह कोलॉइडल सिस्टम
जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होगा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होगा डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर? यानी कि डिस्पर्स्ड फेज क्या था? बिल्कुल वही जो आपका सॉल्यूट है। डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? बिल्कुल वही जो आपका सॉल्वेंट है। डिस्पर्जन मीडियम कौन होगा? जो डिसॉल्व कराएगा। डिस्पर्स्ड फेज कौन होगी? जो डिसॉल्व होगी। ठीक है, क्लियर? चलो गुड। टर्मिनोलॉजी ढंग से समझना बेटा, तब ही आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। आई होप आपने लिख लिया होगा इतना। नहीं लिखा तो बैक करके लिख लो। अब मैं तो इसको साफ कर चुकी। चलो अब आते हैं हमारे अगले पार्ट पर। कोलॉइडल क्या होता है हमने ये समझ लिया, सस्पेंशन क्या है ये समझ लिया। तो हमारा अगला पार्ट क्या होगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। सो टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, किस किस टाइप के बनते हैं? देखिए बेटा, मैंने आपको क्या सिखा दिया? डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज into dispersion medium will lead to your colloidal system। क्या बनाएगी बेटा? आपका कोलॉइडल सिस्टम बनाएगी। अच्छा देखिए बेटा, कुछ नहीं करना। यहां से कैसा क्वेश्चन आएगा अभी बताऊंगी मैं आपको। अभी बताते हैं बेटा, बताते हैं। इसको इंटू की तो जरूरत ही नहीं थी। इंटू चलो लिख लो। ठीक है, लिख लो, कोई बात नहीं। देखो बेटा, मैंने लिखा है सॉलिड। पहले मैंने तीनों फेज सॉलिड रखी हैं। अब ये सॉलिड किस में डिसॉल्व हो सकती है? सॉलिड में भी डिसॉल्व हो सकता है। अगर सॉलिड में डिसॉल्व होगा तो क्या बना देगा? सॉलिड मिलके क्या बना देंगे? एलॉय, है ना? एलॉय बना देंगे। तो देखिए सॉलिड किस में डिस्पर्ज हुआ? सॉलिड में हुआ। तो मेरा जो बन गया, जो कोलॉइडल सिस्टम था, वो उसका नाम हो गया सॉलिड सोल। एग्जाम्पल हो गया एलॉय। ठीक है, अब आते हैं बेटा, जब मेरा सॉलिड डिसॉल्व हुआ लिक्विड में। ठीक है, मेरा सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में, यहां बन जाएगा मेरा सोल। ओके, जब मेरा सॉलिड डिसॉल्व होता है, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, गैस में। ठीक है, जब मेरा सॉलिड डिसॉल्व होगा गैस में, तो ये बनता है एरोसोल। समझ भी सकते हो बेटा, एरोसोल। मोस्टली जहां पर सॉलिड आ जाएगा वहां पर सोल बनेगा मोस्टली। ठीक है, अब आगे आते हैं बेटा। देखिए, अब मैंने लिखा लिक्विड। तीनों लिक्विड किस में डिसॉल्व होगा? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ठीक है, आपका लिक्विड डिसॉल्व हो रहा है सॉलिड में। ठीक है, जब सॉलिड के अंदर थोड़ा भी लिक्विड डाल दो तो क्या बन जाता है? जेल टाइप नहीं बन जाता कुछ? तो यहां क्या बनेगा? जेल। ठीक है, लिक्विड में लिक्विड मिला दो तो क्या मिलेगा? लिक्विड में लिक्विड मिला दिया। सोचो, जैसे पेंट भी तो वैसे एग्जाम्पल है ना? नहीं सुना? देखो अभी सुनाते हैं। लिक्विड में लिक्विड मिलाते हैं, इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं इमल्शन। याद करो। नहीं आता? एक ऐड नहीं आता जिसमें उसे कहते हैं नैरोलैक। वो तो नोवेलैक से तो नैरोलैक आया है, वो पॉलीमर्स पढ़ाऊंगी जब बताऊंगी। ठीक है, वो नोवेलैक होता है जिसको उन्होंने नैरोलैक कर दिया। नैरोलैक इमल्शन पेंट्स आते हैं ना, इमल्शन। वो इमल्शन यहीं से लिया है।
ठीक है, ट्रैक्टर इमल्शन, अरे नहीं सुना, टीवी देखना आज, ठीक है, ऐड देखना, टीवी क्यों देखना, ऐड देखना, ठीक है, ऐड तो कहीं पे भी मिल जाएंगे, तो ऐड देखना, उसमें आता है इमल्शन, और वो इमल्शन कहां से आया है, लिक्विड मर्ज्ड इनटू लिक्विड, इसी चीज को हम इमल्शन कहते हैं। और आपको पता होगा जो कंपनीज नेम यूज करती हैं वो जनरली साइंटिफिक से उठा के वो थोड़े चेंज कर देते हैं, जैसे कि नोवोलैक was द कंपाउंड जो पॉलीमर में बनता था और उसको उन्होंने उठा के नैरोलैक कर दिया, बट इमल्शन को उन्होंने चेंज नहीं किया, तो नैरोलैक, इमल्शन, पेंट, ऐसे करके, तो लिक्विड लिक्विड, पेंट पेंट इज द एग्जांपल ऑफ दिस। अच्छा, बातें हैं लिक्विड इन गैस, ठीक है, लिक्विड आपका डिसॉल्व हो रहा है गैस में, तो ये होगा आपका, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, अगेन एरोसोल, ठीक है, ठीक है बेटा, ये इमल्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेल वाला, ठीक है, जेल आपसे ये पूछेगा कि लिक्विड को अगर सॉलिड में डिसॉल्व किया जाए तो क्या मिलता है, एक एक मार्क में सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट मत करना जेई और नीट पूछेगा तुमसे ये, उनके पास बहुत है कुछ पूछने के लिए, बट सीबीएसई में 1 मार्क के जो इनिशियली क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये डेफिनेटली पूछता है एक सवाल, ठीक है, सो फॉर सीबीएसई इसको याद रख लेना, वो याद कर लेना जो स्पेशली मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, उनको तो बिल्कुल कर जाना, ठीक है। अब देखो, अब है अगेन गैस, गैस, गैस किस में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, यही तो कर रहे हैं हम, है ना, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। बेटा देखिए, जब आपका सॉलिड जा रहा है, गैस जा रहा है सॉलिड में, ये जा रहा है इसमें, ये इसमें, ठीक है, तो समझिए यहां जो बनता है, जब ये सॉलिड में जाता है तो ये बनता है सॉलिड फोम, ठीक है, और जब गैस डिसॉल्व हो रहा है यहां लिक्विड में, ये बना रहा है फोम, ओके, और जब गैस गया गैस में तो कौन सा, क्या बनना चाहिए कोलॉइडल सॉल्यूशन, सोचो, गैस में अगर गैस डाल दोगे तो होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं बन जाएगा, है ना, हाँ, तो इट इज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन है तो फिर क्या बात का कोलॉइड, कोलॉइड की तो पहली डेफिनेशन ही क्या कहती है, पहला पॉइंट ही कहता है कि कैसा होना चाहिए, हेटेरोजेनियस होना चाहिए, तो इट इज नॉट अ कोलॉइडल सिस्टम ड्यू टू होमोजेनिसिटी, ड्यू टू होमोजेनिसिटी लिख लो, होमोजीनियस लिख लो, जो आपका मन करे, क्लियर, डन, ओके। इसमें से जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो है जेल, इमल्शन और फॉर्म, ठीक है, सीबीएसई भूलना मत, आईडीजेई नीट पूछने वाला नहीं, ठीक है, डन। कभी दया आ गई, कभी बहुत ही आसान पेपर आ गया तब पूछ सकता है, तब पूछ लेगा, बट एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, कि उतना आसान पूछेगा आपसे, ठीक है, बट स्टिल कभी आ गया पेपर आसान तो आपसे एक आधी सवाल में पूछ लेगा, अदरवाइज सीबीएसई तो मस्ट है, सीबीएसई वाले तो जरूर करना इस पार्ट को, ठीक है। चलिए, आपको मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट भी बता दिया, कोलॉइडल सिस्टम्स बता दिए, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस इससे पूछ लेती हूँ, फिर हम अपना सेशन फिनिश करते हैं आज का, फिर अगले सेशन में पढ़ेंगे जो कोलॉइडल के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। चलो, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछती हूँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम्स आर देयर, इसे मत देखो, बिना देखे बताओ, बताओ जल्दी, मैं जा रही हूं मार्कर लेने, देखना मत, देख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ, हाँ चलो काउंट कर लेते हैं, अब तुमने चीटिंग कर ली है तो क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर कहीं 9 हो तो वो गलत है क्योंकि गैस और गैस मिक्स नहीं होते। तो आपके जो कोलॉइडल सिस्टम्स हैं, पहला सवाल क्या था, हाउ मेनी कोलॉइडल सिस्टम्स आर देयर, ठीक है, दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ मेनी, ठीक है, वो हो गए मेरे 8। अच्छा ठीक है, अब अगला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, दैट हाउ मेनी कोलॉइडल सिस्टम्स इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज, बिना देखे बताना, मेरा मत देखो, मुझे मत देखो, रिवाइंड करके देख लोगे, अरे चालू हो तो एक तो तुम लोग, चलो मैं हटी जाती हूँ, देख के बता दो। अब
बट इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना अपने एग्जाम में, ठीक है। सो हाउ मेनी कोलॉइडल सिस्टम्स आर देयर इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाउ मेनी जिसमें लिक्विड हो डिस्पर्स्ड फेज, लिख लेना बेटा, मैं यहां लिख नहीं रही हूं। देखो देख ले एक बार, डिस्पर्स्ड फेज 3 होंगे, कौन कौन से होंगे देखो। सबसे पहला आ गया जेल, दूसरा आ गया इमल्शन, तीसरा आ गया एरोसोल, ठीक है। जेल इमल्शन एरोसोल, जेल इमल्शन एरोसोल, तीनों में क्या है, जेल इमल्शन एरोसोल। क्या है तीनों में, लिक्विड है, किसमें, डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड है। ओके, यहां पर ये भी कर सकते हो बेटा, ये सबसे पहला क्या होता था, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन, ये मीडियम बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे जेल इमल्शन एरोसोल, ये अगर आपने याद कर लिया, ठीक है। जेल ये हो गया ना, देखो ऐसे याद कर लो ना, पहले आया जेल, जेल फिर आया इमल्शन और लास्ट में एरोसोल का याद कर लो, ठीक है। जेल तो तीनों क्या आ गए, ये क्या है, लिक्विड के। भाई लिक्विड होगा ना इसमें डिस्पर्स्ड फेज, तो पहले वाले में डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होगा, सॉलिड, अगले वाले में लिक्विड, तीसरे वाले में गैस। याद हो गया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था आपको, ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फॉर्म तो याद हो ही जाता है, फॉर्म तो देखी भी आपने, ठीक है। भाई फॉर्म नहीं आती है, कैसी फॉर्म, वो वाली गद्दे वाली फॉर्म बात नहीं कर रही हूँ, कैसे बताऊं, जो शेविंग स्प्रेज आते हैं उनमें होती है ना, ठीक है। उनमें होता क्या है भाई, बेसिकली यही तो होता है, गैस, लिक्विड के अंदर गैस भरी हुई होती है, तभी तो फोम बनता है। भाई कैसी बात करो, तो बबल कैसे बनता है, लिक्विड में जब तुम फूंक मारते हो तभी तो, यानी क्या कर रहे हो तुम, लिक्विड में क्या कर रहे हो, हवा डाल रहे हो, गैस डाल रहे हो, ठीक है, जिससे वो बबल बनता है, फोम बनती है फिर उससे ज्यादा। क्लियर, डन, ठीक है। तो फोम वाला पार्ट हो गया, ये याद कर लिया, ठीक है। लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज किसमें, जेल याद कर लो, ठीक है। जेल में सबसे पहले क्या आया, जी से याद किया जेल, ठीक है। ई से याद किया इमल्शन, एल से एरोसोल। क्लियर, डन, ठीक है। और डिस्पर्जन मीडियम पूछने लगे तीनों का, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जरूर याद कर लेना भाई, ये वाली ट्रिक से याद कर लेना जरूर, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है ये। देखो मैंने बहुत सारे तो नहीं बताया इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता है मुझे पेपर में क्या आता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, चलो अगला सवाल पूछती हूँ। हाउ मेनी कोलॉइडल सिस्टम्स आर देयर इन विच गैस इज डिस्पर्स्ड फेज, जिसमें गैस हो डिस्पर्स्ड फेज। देख रहे हो ना, पता है मुझे, देख लो, पता हो, खोले हम तो करोगी तुम, हाँ देख लो। गैस इज डिस्पर्स्ड फेज कितने हो गए, 2 हो गए, है ना, 2 हो गए। कौन, फोम एंड सॉलिड, फोम एंड फोम, ठीक है, सॉलिड फोम एंड फोम। तो यहां आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या पूछा था बेटा, वहां करते थे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा था गैस इन डिस्पर्स्ड फेज, गैस हो डिस्पर्स्ड फेज में। तो 2 होंगे, क्योंकि तीसरे वाला तो बनेगा ही नहीं, तो गलती से भी करके मत आना। तो ये पहला क्या बन गया बेटा आपका, सॉलिड फोम, और दूसरा क्या बन गया बेटा, फोम। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा इस टाइप से, इस चार्ट से आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो इससे पहले वाला पार्ट बताया था, उससे कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना, उससे बस आपका साइज का क्वेश्चन है, बस वो मैटर करता है, जो मैंने साइज बताया है, ठीक है, दैट ओनली मैटर्स। तो उसमें से साइज जरूर कर लेना और ये पूरा चार्ट कर लेना, ठीक है। तो क्लियर, अभी क्लियर, ठीक है। तो चलो अब हम मिलेंगे तुमसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, एंड व्हाट, बाय।